दोस्तों नथिंग का नया 3A Pro आ चुका है। आपको क्या लग रहा है कि फोन के अंदर क्या नया हो सकता? बेसिकली ये डब्बा बड़ा कर दिया है, बट ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इसी का छोटा पैकेज। नथिंग का नया 3A Pro और 3A ये दोनों आ चुके हैं। इसकी अलग से हमने वीडियो बनाई है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। बट अब बोलोगे 3 कहाँ गया? नथिंग का 1 था, फोन 2 था, फोन 3 का नहीं। उन्होंने बोला है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब आगे ए लगा दिया तो 4 हो जाता उससे। मजाक की बात साइड में आपको बता दूं सीक्रेट, 2A जो था वो काफी अच्छा बिका था, काफी लोगों को पसंद आया था। वेंकी भाई यूज कर रहे थे भाई काफी टाइम से। क्या लगा भाई? भाई फोन काफी इंटरेस्टिंग था, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा अच्छा था, बट कैमरा उतना अच्छा नहीं था क्योंकि फोटोज अच्छी नहीं आती थी। बट ओवरऑल फोन का एक्सपीरियंस मेरे को मजा आया यूज करने में। ये नथिंग का काफी स्पेशल फोन है क्योंकि पहला प्रो फोन है। इससे पहले नथिंग ने कभी प्रो फोन नहीं निकाला। वैसे उन्होंने बॉक्स ओपनिंग का काफी प्यार रखा हुआ है। एक ऐसे स्ट्रिप है ये ओपन करने के लिए, इसको अगर आप ऐसे खोल दो तो भाई बॉक्स ओपन हो जाता है। अभी भी सेम टेक्सचर है डब्बे के ऊपर, अभी भी डब्बे के अंदर नथिंग। बॉक्स खाली इसलिए क्योंकि फोन हमारी जेब में था ना, इसको टेस्ट करते थे यार। बट बेसिकली फोन के अंदर एक केबल है, उस भी टाइप सी। पहले नथिंग की थोड़ी सी डिफरेंट आ रही थी, बट अब इन्होंने पूरी स्क्वायरिश फिनिश में केबल कर दी। और ये सिम इजेक्टर टूल है, वो जो खाने वाली गोली होती है ना, उसकी वाइब दे रही है। इस प्राइस पॉइंट में मेरे ख्याल से और कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जिसके साथ आपको चार्जर नहीं मिलता डब्बे के अंदर। पिछली बार अगर आपको याद हो तो 2A था और 2A प्लस था। इस बार 3A है और 3A Pro है। मे बी प्लस बाद में ऐड करें, मे बी 3 बाद में लॉन्च करा जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। डीमिंग स्कीम आजकल सारे ब्रांड की ऊपर नीचे हो रखी है, बट डब्बा डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। इस पे अगर आप प्राइस देखोगे तो XXXX लिखा है, तो आपको बेसिकली ट्विटर वाले लोग ही खरीद सकते हैं, ये कहने का मतलब है। पहली झलक में आप देखोगे, देखो नथिंग से आप इमेजिन करोगे कि हल्का नथिंग का मतलब ऐसा हाथ में पकड़े कुछ भी नहीं लगना चाहिए था, बट हाथ में पकड़े काफी कुछ लग रहा है। इससे पहले नथिंग के जितने फोन से, ऐसे 2A प्लस भी था, इसमें भी भाई ऑलमोस्ट 0 कैमरा बम था। जो पहला नथिंग फोन 1 भी निकला था, नथिंग फोन 2 भी था, सब में ऑलमोस्ट एक मिनिमम सा डिजाइन था। ऐसा कोई कैमरा ऐसा बाहर बाहर नहीं निकल रहा था और ज्यादा बम पम्प भी नहीं थे। बट इस फोन के अंदर भाई नथिंग ने बोला नहीं भाई, ये अभी तक का सबसे बड़ा कैमरा बम है जो मैंने ट्राई करा। दोस्तों एक और स्पेशल अनाउंसमेंट आ रही है ओवरलेस की तरफ से। वाओ दोस्तों, गर्मी का मौसम एंट्री मार चुका है। प्यारे प्यारे कपड़े 799 से टी शर्ट स्टार्ट हो रही है। प्रिंटेड टी शर्ट 999 रुपए में भाई, काफी प्यारे प्यारे डिजाइन इस बार हमने निकाले। अल्ट्रा सॉफ्ट वाला कपड़ा भी है भाई, जो हमारे हिसाब से भाई सबसे प्यारा फैब्रिक है जो इस टाइम पे मार्केट में। और भाई ट्राई करना, बताना कैसा है, और हम मूव करते हैं इस पे। सबसे पहली चीज जो इसको पकड़ने के बाद आप नोटिस करोगे वो ऑफ कोर्स इसका डिजाइन है। और ये जो ऐसा सेटअप है, थोड़ा सा आप नोटिस करोगे कैमरा ना ये वाला थोड़ा सा हल्का सा इधर हो रखा है, एंड ये एक ऐसा आर्क सा बना रहा है। ये बेसिकली गोल्डन रेशियो में बनाने की कोशिश करेगी। यानी दिखने में अगर मैं बताऊं डिफरेंट है, कूल है, बट एक चीज कूल मेरे को नहीं लगी, वो है इस फोन को हाथ में पकड़ने की फील। बैक साइड का ग्लास अच्छी फील देता है, साइड में प्लास्टिक दिखने में डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मैं ऐसे साइड बाय साइड S25 अल्ट्रा को रखूं तो ये थिकनेस में इससे हल्का सा मोटा है, एंड ये इस फोन का सबसे पतला पार्ट है। और उसके साथ साथ एक काफी भारी भरकम कैमरा बम्प भी दे रखा है। दिखने में शायद कैमरे में आपको ना पता चले, अगर मैं इसमें बीच में उंगली रखूं तो कोई सीन नहीं है भाई, ये बैलेंस कर पाए। काफी ज्यादा टॉप हैवी है एंड ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा लुढ़कता रहता है। एंड आपने नोटिस करा होगा, यूजुअली हमने काफी टाइम पहले एक फोन ट्राई करा था, उसमें भाई फोन को ज्यादा मोटा ना हो जाए इसलिए उन्होंने एक ऐसा लेंस बनाया था जो उठ के बाहर आता था। ये फोन जितना वो लेंस उठ के बाहर आता था, इस फोन का कैमरा बम उससे भी ज्यादा मोटा है। आपने एक चीज और नोटिस करोगे, जितने भी फोन होते हैं ना जिनमें ऐसा मोटा सा कैमरा बम्प होता है, वो फोन काफी ज्यादा पतले होते हैं, वो साइड से कर्व होते हैं ताकि आप हाथ में पकड़ो तो बहुत ज्यादा मोटा ना लगे। एंड उसकी कैमरे के सेंसर के अराउंड भी हल्का सा ऐसा स्लोप दे रखा होता है कि अगर कोई बंदा हाथ में ऐसे पकड़े तो अनकंफर्टेबल ना लगे उंगली। बट मेरे को इस कैमरा बम्प की एक एक्साइटमेंट भी है। अभी तक जितने भी नथिंग के फोन आए थे वो काफी ना कैमरे में हल्का सा एक स्टेप डाउन होता था, मतलब हल्का सा पीछे रहते थे। बट इस बार भाई इतना बड़ा बम्प लगाया, क्या कुछ एक्साइटिंग कर रखा है। और ये जो बीच वाला लेंस है ये एक्चुअली एक पेरिस्कोप लेंस है, मतलब एक दूरदर्शी फोटो पोर्ट्रेट कुछ ले पाएगा। मैं एक्साइटेड हुआ टेस्ट करने के लिए। बट हाँ भाई, अगर मैं इसको फोन 2A से कंपेयर करूं तो 2A में भी साइड में प्लास्टिक था और इसमें बैक साइड में बहुत ही स्लाइड सा कर था, तो हाथ में पकड़ने में थोड़ी डिफरेंट फील आती थी। बट जो एक ग्लिफ इंटरफेस है ये भी थोड़ा सा चेंज करा गया। ये यहाँ पे पहले सीधी लाइट होती थी, अब ऐसे कर्व सी लाइट है। मेरे को लगा था भाई इसमें 2 बना है तो इसमें 3 बनना चाहिए, बट ये हो सकता है फ्रेंच में 3 हो। फ्रेंच में 3 भी तो 3 की तरह दिखता है। चाइनीज में
ये फोन ऐसा है कि अगर आप पकड़ के यूज करो तो स्टैंड आउट करता है। अगर आप कहीं पे भी लेके जाओगे, आपने ऐसे रखा है, थोड़ी सी लाइटें वाइटें वाइब्रेट करके दिख रही है तो अलग सा मजा आता है। और उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है। नीचे यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर है, सिम ट्रे है, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम बटन है, राइट साइड पे पावर बटन है और एक मिस्ट्री बटन। इस वाले बटन का टेक्सचर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको लगेगा वाइब्रेट स्विच, कैमरा बटन, एआई बटन, नहीं मेरे दोस्तों, ये है दोस्तों स्क्रीनशॉट बटन। क्योंकि इसे दबाओगे तो स्क्रीनशॉट लेता है, फिर इसके आगे आप कुछ लिख सकते हो। हेलो भाई, कैसा लग रहा है, क्या हालचाल, लेट्स गो। नथिंग उसको बुला रहा है एसेंशियल स्पेस बटन। वैसे खाली स्क्रीनशॉट बटन नहीं है ये, बेसिकली अगर आप कोई भी, इसमें होता क्या है कि अगर आप सिंगल प्रेस करोगे स्क्रीनशॉट ले लेगा, बट सेम चीज़ को अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो इसके बाद आप इसके साथ वॉइस नोट भी सेव कर सकते हो। एंड ये जो पूरा स्क्रीनशॉट है इसका वॉइस नोट टाइप सेव हो जाता है। एंड ये चाहो तो फिर बटन को अगर आप डबल टैप करोगे तो आपका ये स्पेसेस वाला खुल जाएगा। अगर आप एसेंशियल स्पेस वाला एक खोलोगे तो इसमें समराइज इसने पता नहीं क्यों अरेबिक में करा है, बट मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। इसमें वैसे हमने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है, बट भाई ने हमको उसको लग रहा होगा हम उर्दू में बोल रहे हैं, जिक्र करा होगा हमने। मेरे को ऑनेस्टली बताऊं एक एक्सटेंडेड स्क्रीनशॉट की तरह लगा कि आप कोई भी स्क्रीनशॉट है वो आपने सेव कर लिया एंड थोड़े बहुत एआई वाले इनसाइट्स भी देता है, थोड़ा कोशिश करता है ट्रांसलेट करने की, बट वो इतना बहुत क्रेजी अभी नहीं कर रहा है। मेरे को डेफिनेटली भाई एक इंटरेस्टिंग फीचर लगा, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट से डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर है। बस इसमें मेरे को एक चीज मिसिंग लगी कि अगर ये जो मैंने जैसे स्क्रीनशॉट लिया है ये मैं शेयर कर पाता व्हाट्सएप पे डायरेक्टली किसी को, या फिर मैसेज में, ईमेल में, जहाँ पे स्क्रीनशॉट और वॉइस दोनों साथ में आ रही, वो मेरे ख्याल से काफी यूजफुल रहता। क्योंकि अभी मैं ले सकता हूँ बट बस अपने पास में संभाल के रख सकता हूँ। अच्छा फीचर है। क्या इतना अच्छा है कि इसके लिए एक अलग से बटन ऐड करना चाहिए? काफी लोगों हो सकता है यूजफुल लगे। मेरे को ऐसा लगता है भाई कैमरा बटन की तरह होता कि मैं प्रेस एंड होल्ड करूँ और डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाए, या फिर ऐसा थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन होती, या फिर डायरेक्ट कोई डबल टैप करके गेम खुल जाती, या फिर गेम में जो ट्रिगर की तरह मैं यूज कर पाता। तो वो सारी मेरे को चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगती। एक चीज मेरे को इनिशियली लग रहा था भाई कहीं मेरे को वॉल्यूम बटन की तरह ना लगे, क्योंकि दोनों है पास पास में तो इससे वॉल्यूम अप डाउन में ना करना लोग, बट है नहीं। जो इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी बटन से, और मेरे को पर्सनली इस बटन की ना प्लेसमेंट बहुत अच्छी लगी। जैसे आईफोन में कैमरा बटन ना थोड़ा ज्यादा नीचे अगर आप ऐसे पकड़ रहे हो, और थोड़ा ज्यादा वाइड अगर आप ऐसे लैंडस्केप में पकड़ो। ये बटन भाई पोर्ट्रेट के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, लैंडस्केप के लिए थोड़ा सा ज्यादा ऑकवर्ड है, बट ठीक है एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा कि नथिंग एटलीस्ट नई नई चीजें ट्राई कर रहा है। भाई इसका वेट आप भी साथ में गेस करो, मैं भी गेस करता हूँ। इसका 210 ग्राम लग रहा है मेरे को वेट। कितना था 211 ग्राम। भाई तराजू बोल दो भाई मैं जेन्युइन भाई, मेरे को नहीं पता वेट। इसको अगर ऐसे रख के टाइप करने शौक हो, नीचे आप टाइप कर सकते हो, कीबोर्ड पे कुछ वॉबल वॉबल नहीं करे, बट ऊपर अगर आप करो तो भाई अर्थक्वेक आएगा। अगर ये थोड़ा सा और टॉप हैवी होता तो एकदम ऐसे फ्लोटिंग फोन बन जाता। बेसिक अगर मैं क्विक सारे फीचर आपके लिए कवर करूँ, 2 नैनो सिम है, आप ई सिम नहीं लगा सकते, कुछ फोन्स में आती है इस वाले प्राइस पॉइंट में, बट ऐसे कोई मेजर दिक्कत नहीं, मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ। USB-C से आप चार्जिंग कर सकते हो और IP64 रेटिंग भी इसके अंदर मिल जाती है। 2 कलर्स में आता है, एक ग्रे एंड एक ब्लैक। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो 6.77 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले लगा रखा है, फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज, पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है। वैसे लास्ट टाइम गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन थी, बट बाकी जितनी भी चीजें हैं 3000 निट्स ब्राइटनेस है, 10 बिट डिस्प्ले है, टॉप क्वालिटी का फ्लैट डिस्प्ले है, स्क्रीन गार्ड लग के आया हुआ भाई। बट हमको देखो एकदम ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो अगर आप नॉर्मली डिस्प्ले यूज करोगे आपको फास्ट लगेगा, आपको स्मूथ लगेगा, ब्राइटनेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बाहर लेके जाओगे, आपको कलर्स कॉन्ट्रास्ट भी सही लगेगा। बट इससे बहुत स्लाइटली बेटर डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं। बट हाँ भाई डिस्प्ले अच्छा है, आपको मजा आएगा। भाई गाना पे जाके देखें। डुअल स्पीकर्स हैं, डॉल्बी वॉल्बी कुछ नहीं है, बट भाई अच्छी है आवाज, मेरे को सही लगी। लाउड काफी ज्यादा है, बेस भी ओके है, इस प्राइस के हिसाब से अच्छे लाउड स्पीकर्स है, मजा है भाई गाने वाने सुनने में। ओ भाई एक चीज और, ये देखो मैं दिखाता हूँ, इसको एकदम सीधा रखेंगे, ये देखो भाई, ये वाला भाई नया फीचर है, ऐसे लटक जाता है। पिछले साल नहीं होता था, पिछले साल नहीं लटकता था, पिछले साल भी लटक तो जाता था ऐसे, बट डर लगता था पिछले साल। इस साल कोई डर नहीं, इस साल मैं नॉर्मली ऐसे यूज़ कर सकता हूँ फ़ोन रख के, वीडियो कॉल चला सकता हूँ भाई मैं। क्या हालचाल, हेलो, नमस्ते,
कैसे हो भाई? यो व्हाट्स अप? काम कर रहा हूँ मैं हर टाइम। नहीं कर रहा काम हर टाइम, इंजॉय करेंगे। शादी हुई है भाई, अभी फ्रेश निकलो मैं, फ्रेश फ्रॉम मंडप। काफी लोगों के हिसाब से भाई नथिंग में सबसे स्पेशल चीज होती है इसका सॉफ्टवेयर। नथिंग का OS 3.1 ये इसके अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड 15 के साथ। लोगों को पसंद नहीं आता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा क्विक है, थोड़ा सा स्मूथ है, एंड जो दिखने में वाइब है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जो बैक साइड से आपका डिजाइन है काफी अलग सा, ग्लिफ इंटरफेस और ये सारी चीजें, सिमिलर वाइब ही आपको अंदर भी मिलता है। फॉन्ट्स में जो डॉटेड मैट्रिक्स है, जो पैटर्न है, वॉल्यूम अप डाउन करोगे तब भी एक डॉटेड पैटर्न आता है। यहाँ पे एक हल्का सा नॉइज भी आता है वॉलपेपर में, वो भी थोड़ा डॉटेड पैटर्न वाला होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कंसिस्टेंट है, एक वाइब देता है और लोगों को मजा आता है। कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, मजा आता है यूज करने में। बट जो AI वाले फीचर्स हैं और सारी एक्स्ट्रा जो चीजें होती है वो इसमें ऐसा नहीं है। AI वाले वॉलपेपर आप बेसिक जनरेट कर सकते हो, बट भाई अच्छा है UI डेफिनेटली। भाई जितने भी लोग ट्राई करते हैं उनको नथिंग का UI काफी ज्यादा पसंद आता है, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेटर हो जाता है उससे। एक नई गैलरी ऐप भी ऐड करी है नथिंग ने, जो दिखने में तो काफी बेसिक सी है, बट आप फोटो एडिट कर सकते हो। इंटरफेस थोड़ा गूगल फोटो से थोड़ा थोड़ा मैच करता है, बट वो भी काफी स्मूथ फील होता है। उसमें एडिट करते टाइम थोड़ा सा सजेशंस टाइप भी देता है। ग्लिफ इंटरफेस जो था उसमें ऐसा कुछ नया एडिशन नहीं कराएगा, बट जो पहले चीजें थी वो भी काफी कूल है। जैसे आप अपनी खुद की रिंगटोन बना सकते हो, वो मस्त वाइब्रेट होके चमकता है। वॉल्यूम अप एंड डाउन करोगे तो उसमें भाई यहाँ पे ऐसे दिखाता रहता है। अगर आपने जोमेटो से ऑर्डर करते हो उसमें भी ट्रैकिंग का दिखाता है, एंड कोई भी और ऐप है जिसमें ट्रैकिंग होती है तो उसमें भी बार दिखाता है। काउंटडाउन टाइमर लगा सकते हो, फ्लैश लाइट की तरह यूज कर सकते हो। बेसिकली कूल है, मजा आता है। रिंगटोन बजेगी, थोड़ी लाइट जलेंगे, डिस्को वाली वाइब है, मजा आएगा। नथिंग फोन 1 और 2 में नीचे की तरफ भी आता था पूरा इंटरफेस, बट अब A वाली सीरीज में खाली ऊपर ऊपर आता है। अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की बात पे, परफॉर्मेंस। ये स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 इसके अंदर लगा रखा है, बट मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊं, अब परफॉर्मेंस में मामला ना थोड़ा उलट पुलट हो गया। मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल बताता हूं। ये स्मार्टफोन 30,000 के अराउंड का आ रहा है। परफॉर्मेंस की चेकिंग आप कैसे करोगे? ऊपर नीचे आप इधर उधर मेन्यू स्क्रॉल करोगे, फिर आप कैमरा चलाओगे, फिर आप गेम चलाओगे। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं आपको गेम का एग्जांपल दूं, CMF फोन आता है भाई 15,000 20,000 के बीच के अंदर आता है। उसमें 120 FPS में BGMI चलती है। ये फोन 30,000 रुपए का आ रहा है, इसमें BGMI मैक्स 60 FPS पे चलती है। अब आप बोलोगे सेम कंपनी इसके भाई थोड़े कम रेंज वाले फोन में बढ़िया चल रही है, इसमें नहीं चल रही, ऐसा क्यों? बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का बहुत होता है आजकल भाई। चाहे कैमरे की फोटोज हो, गेम की सेटिंग हो, ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा कीमत है। तो क्योंकि अभी ये प्रोसेसर ब्रांड न्यू फ्रेश है, तो ऑफकोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगी इसकी। धीरे धीरे गेम की सेटिंग्स भी सारी अनलॉक होंगी। हमने कुछ गेम्स इसके अंदर चलाई। BGMI में मैक्स अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा सेटिंग पे चल रही थी, एंड स्मूथ पे एक्सट्रीम पे चल रही थी। एक्सट्रीम प्लस मेरे ख्याल से होना चाहिए था। एंड कार स्ट्रीट खेली थी जो अच्छी हाई ग्राफिक गेम है, उसमें अगर हमने ग्राफिक्स फुल कर दी थी, हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप मिल रहा था, थोड़ा गेम प्ले स्लो था। मैं ना कैमरा भी यूज कर रहा था, तो कैमरे का एक्सपीरियंस भी मेरे को, जैसे अब मैं लेंस शिफ्ट कर रहा हूँ तो हल्का सा ऐसा लगता है कि फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। एंड कभी कभार मैं एकदम से शिफ्ट करके फोटो पे दबाऊंगा तो 1 सेकंड लगता है फोटो खींचने में। मेरे हिसाब से प्रोसेसर अच्छा है प्राइस पे। 1-2 सॉफ्टवेयर अपडेट देके काफी सारी चीजें इंप्रूव करी जानी चाहिए, तो यूजुअली नथिंग कर भी देता है। एंड काफी सारी चीजें अपडेट में फिक्स होती है भाई नथिंग के स्मार्टफोन्स के अंदर। तो हाँ भाई, ये हमारी एक्सपेक्टेशन भी रहेगी थोड़ी सी। बट एक चीज जो ऑफकोर्स फिक्स नहीं करी जा सकती वो है, अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपको एक कैमरा बम्प के साथ रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उंगली भाई अनकंफर्टेबल रहेगी ही। अगर आप किसी दूसरे फोन से आ रहे हो, आपको ग्रिप व्रिप थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। उंगली रखने की ना जगह नहीं है, ऐसे ऊपर ही रखनी पड़ेगी ना। आप इसे नीचे ऐसे फंसा सकते हो ना इस तरफ ऐसे फंसा सकते हो। परफॉर्मेंस में एक चीज थोड़ी सी ऑफ लगी, UFS 2.2 के साथ आता है, जो इस प्राइस पॉइंट में 3.0 कॉमन है। 22,000 के अराउंड तक UFS 2.1 ठीक रहती है, बट ये आपको फील होगा जो आप वीडियो कॉपी कर रहे हो, या फिर अगर आप ऐप ओपनिंग स्पीड जो है उसमें फर्क आता है, या फिर जो गेम अगर आप लोड कर रहे हो तो उसमें फर्क आता है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो फोन 3A Pro 8+ 128GB आपको पड़ेगा 31,999 रुपीज का। इसका जो 8+ 256GB वाला वेरिएंट है वो 33,999 में पड़ेगा, एंड 12+ 256GB वाला 35,999 में। एंड ये बेसिक प्राइस है। इसमें जो इनिशियल सेल ऑफर होता है उसमें 8/128 आपको पड़ेगा 27,999 में, थोड़े ऑफर सारी चीजें लगा के। मेरे को पर्सनली भाई प्राइस इंटरेस्टिंग लगा, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों अब आ जाते हैं कैमरे की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों। ये एक्चुअली पहला स्मार्टफोन है जो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको टेलीफोटो लेंस दे रहा है। एक
पेरिस्कोप लेंस इस प्राइस पॉइंट पे मिल पाना बहुत क्रेजी चीज है। और मेरे ख्याल से भाई इसीलिए कैमरे का ये बम्प भी पूरा बड़ा करा गया है, क्योंकि बाकी सारे लेंसेज जो है वो फिट आ जाते हैं नॉर्मली, जो पेरिस्कोप वाला लेंस है इसी को सबसे ज्यादा जगह चाहिए होती है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी OIS के साथ एक कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप लेंस है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एक ट्रिपल कैमरा सेटअप बना रखा है। एंड सेल्फी कैमरा भी अगर आप देखोगे तो वो भी 50 मेगापिक्सल का है। सेल्फी वाले से तो भाई फोटो आपको खींच के दिखाता हूँ। नथिंग के कलर्स मेरे ख्याल से भाई वो सेंसर डेफिनेटली अच्छा लगा है, बट जो दिक्कतें हमको पिछली बार थी सिमिलर ही, कि इसमें भी अगर आप कलर देखोगे, जो रेड कलर इसका है एंड जो रेड कलर मेरी एक्चुअल टी शर्ट का है, इसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको फील होगा। इसमें अगर आप देखो तो आपको थोड़ा सा पिंकिश शेड, थोड़ा सा कम सैचुरेटेड, थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिखेगा, यानी नथिंग के फोन्स में होता है, इसीलिए स्किन टोन्स भी थोड़ी सी ऑफ लग रही है, मतलब हल्का चेहरा थोड़ा फीका सा लग रहा है। बट ओवरऑल अगर आप जूम करके डिटेल देखोगे तो भाई दाढ़ी के बाल सही दिख रहे हैं, मूछे भी स्मार्ट लग रहा हूँ भाई। जैसे मैंने अभी वाली फोटो ली, इसमें अगर नोटिस करो ये सेम येलो कलर मैंने फोटो खींची, इसमें काफी फीका लग रहा है, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टी ब्राइट सा है। ये सेम प्राइस वाले फोन से हमने सेल्फी खींची थी, अब देख सकते हो भाई टी शर्ट के कलर में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसमें पिंकिश दिख रही है फोटो। हमने और भी काफी सारी फोटो खींची भाई बैक वाले लेंस से भी, सेम चीज हमको फील हुई कि जो एक्चुअल फोटो होती है उसमें वो दिख रहा होता है कि भाई कैमरे का सेंसर अच्छा है, क्योंकि फोटो में डिटेल्स होते हैं, किसी फोटो में अंधेरे में भी मस्त आ जाती है, बट काफी इनकंसिस्टेंट है, मतलब कभी बैक कैमरे से सैचुरेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, थोड़ा ज्यादा रेडिश दिखने लगता है। अल्ट्रा वाइड से अगर आप फोटोज लेते हो एंड प्राइमरी से आप फोटोज लेते हो, आपको अच्छा खासा डिफरेंस फील होगा कलर्स में। जैसे ये वाली फोटो है अल्ट्रा वाइड के साथ ही है, इसको मैं जूम करके दिखाऊं, इसमें चेहरा आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा, बट सेम फोटो मैंने नॉर्मल से ली है एंड इसमें आपको चेहरा काफी डिफरेंट फील होगा। चेहरा, कलर, स्काई, जो पीछे घास है, इसमें और इसमें भाई काफी ज्यादा फर्क है। फोटोज में मेरे को बस यही मिसिंग लगा कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एंड कलर्स वलर्स ऑन पॉइंट नहीं है, बट भाई पोर्ट्रेट वाली जो फोटोज निकल के आती हैं वो इस प्राइस पॉइंट पे और कोई भी फोन नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें सेंसर ही नहीं होता भाई। जेन्युइन भाई तगड़ी बात है, क्योंकि आप जूम करके बिल्डिंग्स की फोटो ले सकते हो, आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो लोगों के, जूम करके वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी ये सारी चीजें इस प्राइस पे नहीं है। नथिंग एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दे पाए इस प्राइस पॉइंट पे, मेरे हिसाब से वही काफी बड़ी बात है। बट एक चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, कैमरे में हमने फीडबैक दिया था कि जो कैमरे का UI है उसमें हमको काफी सारी चीजें मिसिंग लगी थी, थोड़ा सा बेसिक सा लगा था, बट इस बार काफी सारे फीचर्स ऐड कर दिए। बैकग्राउंड ब्लर के नए फिल्टर्स ऐड करे हैं, पीछे लोगो स्टार बना दो, फूल, सर्कल, इन सब में आप कन्वर्ट कर सकते हो। प्रीमेड फिल्टर्स आ गए हैं, सॉफ्ट फोकस, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड अगर आपको अपना खुद का भी एक प्रीसेट बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट हाँ भाई नथिंग एक्चुअली फीडबैक ले रहा है, सुन रहा है, चीजें फिक्स कर रहा है। देखो फोन के अंदर सेंसर्स अच्छे हैं, फोटोज जो निकालता है कैपेबिलिटी बहुत है, बट मेरे हिसाब से भाई थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में हल्का सा, ऑन पेपर में कंपेयर करूं सॉलिड लगता है दिखने में, बट एक्चुअल फोटोज और आउटपुट में कंपेयर करूं तो उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट हाँ भाई पोर्ट्रेट शॉट्स आप ले सकते हो। 5000 mAh बैटरी है, पिछली बार 45 वॉट चार्जिंग है, इस बार 50 वॉट की चार्जिंग है, बट चार्जर नहीं है। भाई देखो एक वियर्ड चीज मेरे को ये लगी, अभी हम फोन 3A भी ट्राई कर रहे थे, दोनों में प्रोसेसर सेम है, महंगे वाले फोन में कम सेटिंग में गेम चल रहे हैं, दोनों में हार्डवेयर सिमिलर है, बट जो 3A है उसमें आपको eSIM नहीं मिलती है। हमने सेल्फी भी दोनों में खींची, इसमें कलर्स की एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर है। इंटरेस्टिंग है भाई, मैं सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं। बस इतना ही था भाई इस वाली वीडियो के लिए। मेरे को बस ऐसा लगा भाई इस फोन के अंदर पोटेंशियल बहुत क्रेजी है, कैमरे में भी, परफॉर्मेंस में भी, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में, सॉफ्टवेयर से कुछ अपडेट्स को ऐड करके इसमें काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव करी जा सकती हैं। पर हाँ भाई अभी भी अगर इसको प्राइस पॉइंट पे आप खरीदने जाओ, डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चॉइस होगी एंड आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसा वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।